नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और लॉकडाउन तो हमारे देश में लगभग खत्म हो गया है, लेकिन लॉकडाउन लेटर्स के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं खत आपके के नाम से। और आज एक बहुत खूबसूरत खत मैं पढ़ने जा रही हूँ जिसे लिखा है आर्यन तिवारी ने, जो कि बिहार के ज़िला सिवान के रहने वाले हैं। और ये खत उन्होंने लिखा है गुजरात के अयूब फाटक के नाम। और इस खत ने मुझे एक गाने के वो बोल याद दिला दिए कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो मैं पढ़ती हूँ आर्यन तिवारी ने क्या लिखकर मुझे भेजा है। वैसे तो ये खत इन्होंने अपने पापा के लिए लिखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऋचा मैम, मैं आपको बता दूं कि अयूब फाटक मेरे रियल पापा नहीं है और ना ही इन्होंने मुझे गोद लिया है। हमारा रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से अलग है। कहते हैं कि खून का रिश्ता मरने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा रिश्ता आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो मरने के बाद भी नहीं टूट सकता। मेरे पापा, आई लव यू। मैं ये खत अपने पापा के लिए लिख रहा हूं, जिन्होंने मुझे जिंदगी दी है। ऋचा मैम, जब मुझे जन्म देने वाले पापा की डेथ 2013 में हुई थी तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। तब मैं 15 वर्ष का था। पापा के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और मुझे अब अपनी माँ के लिए पैसा कमाने गुजरात जाना पड़ा। वहीं पर मिले मेरी जिंदगी देने वाले पापा, जो गुजरात के ही रहने वाले हैं। मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, उसी कंपनी में वो सेफ्टी ऑफिसर थे। जब मैंने पहली बार उन्हें देखा तो कुछ अपनापन सा लगा और मैं हमेशा उनसे बात करने की कोशिश करने लगा। मुझे धीरे धीरे उनसे प्यार हो गया और बाद में उनको भी समझ में आ गया, तो वो भी मुझसे बात करने लगे और अब मैं उनके ऑफिस में जाने लगा। वो मेरे लिए कभी चिप्स, कभी बिस्किट लाते थे खाने के लिए। उनके दिए हुए चिप्स खाकर मुझे अपने पापा याद आ जाते कि कैसे मेरे पापा हमेशा बाजार से कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते थे। दो साल बाद 2017 में मैं हमेशा के लिए गुजरात छोड़ने वाला था। तब तक मैं उन्हें सर बुलाता था। उस समय वो अमेरिका में थे। तब मैंने सोचा कि इस रिश्ते को कोई नाम देकर जाना चाहिए। मुझे वो पहले से बेटा बुलाते थे। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी आपको डैड बुला सकता हूं। तो उन्होंने एक बार में ही हाँ बोल दिया। तब मैं बहुत खुश हुआ और मैंने उनसे बोला कि आप मेरे जाने से पहले यहाँ आ जाइए। मेरे घर आने से पहले डैड अमेरिका से आ गए। उसके बाद मेरे घर आने का दिन भी आ गया। वो पहला ऐसा दिन था जब मैं अपने घर आने के समय रो रहा था, क्योंकि मैं अपने डैड से अलग हो रहा था। डैड ने मुझे अपने सीने से लगाया और मुझे चुप कराया। मैं घर आ गया। उसके बाद डैडी से मिला नहीं। लेकिन इन 3 साल में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन डैड की याद ना आई हो। मैं रोज डैड की फोटो को किस करता हूं और सोने से पहले अपने सीने से लगाता हूं। अब मैंने तय किया है कि लॉकडाउन के बाद सबसे पहले डैड से मिलूंगा। लव यू सो मच डैड, यू आर माई सुपर हीरो। थैंक यू डैड, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बाकी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूँ। बस खत में अभी इतना ही। आर्यन तिवारी, जिला सिवान, बिहार। इतनी खूबसूरती से आर्यन, आपने अपने डैड के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं इस खत में। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ कई बार हम अपने देश में धर्म मज़हब के नाम पर इतने सारे लोग हमारे आसपास लड़ रहे हैं,
वाकई बेटे आर्यन का यह खत अपने पिता अयूब के लिए एक मिसाल है हमारे समाज के उस ताने बाने की जिसमें हर धर्म, मजहब, जाति के लोग एक दूसरे के साथ प्यार से मिलजुल कर रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। उम्मीद करूंगी आर्यन कि आप वाकई अपनी बाकी जिंदगी अपने पिता अयूब फाटक के साथ ही बिता सकें। और अयूब फाटक जी, आपको आज मैं सलाम करना चाहती हूँ कि आपने एक बच्चे को इस तरह से बेपनाह मोहब्बत दी, उसको अपनाया, उसको गले लगाया कि वो आप में अपने पिता को देखने लगा। आप दोनों का प्यार इसी तरह हमेशा सलामत रहे, बरकरार रहे और इसे किसी की नज़र ना लगे।